हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन धाम में आप सभी का स्वागत है। और डीआई की इस चैंपियन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लाइन चार्ट वाली डीआई को सोल्व करेंगे। आई होप कि इससे पहले वाली जितनी भी डीआई की वीडियोस है वो आपने अच्छी तरह से देख ली होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि डीआई जितनी दिखने में कठिन लगती है उतने वाकई में कठिन नहीं होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आ जाए और आप ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज को मिस ना करें। इससे पहले हम पाई चार्ट और बार ग्राफ वाली डीआई जो है वो सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। आज हम सोल्व करने वाले हैं ये लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ जिसमें बोलते हैं, जिसमें इस क्वेश्चन का पूरा डाटा इन लाइंस पर ही दिया गया है। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली यहां पर जैसे ये नंबर दिखे आपको दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम में नहीं होते हैं। यहां पर लाइनें होती हैं और हमें लाइन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि डाटा कितना है। यहां तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए नंबर लिख दिए हैं ताकि हम डायरेक्ट देख लें कि कितने होंगे, लेकिन इसके बाद जब आप सीख जाएंगे कि डाटा कैसे पढ़ा जाता है तो फिर मैं आपको एक्चुअल डीआई जहां पर ये डाटा लिखा हुआ नहीं मिलता, हमें खुद चेक करना पड़ता है कि कितना है, वैसे भी हम सोल्व करेंगे। बस आप बने रहिए इस सीरीज में। इस सीरीज के एंड तक आते आते आप डीआई के चैंपियन बन चुके होंगे। इस डीआई में देखते हैं हम कि किस तरह से यहां पर डाटा काय का रिप्रेजेंटेशन है। बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ। ठीक है, ये पढ़ लीजिए क्या दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय टू कंपनीज ओवर द ईयर, नंबर इन थाउजेंड। यहां देखो ये दो कंपनी है, ये बोल रहा है एक्स कंपनी है और ये ऑरेंज वाली वाई कंपनी है। और ये ईयर दिए हुए हैं कि 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002 में कंपनी ने कितने व्हीकल मैन्युफैक्चर किए हैं। जैसे 1997 में एक्स ने 119, अच्छा ये हजार में दिया हुआ है तो ये होगा 1,19,000। ये कितना होगा, 1,39,000। लेकिन ये हजार लिखने की जरूरत हमें हर कभी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किसमें हम 3 जीरो लगाएं और किसमें नहीं लगाएं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो डाटा दिया जा रहा है ये कंपनी ने जितने व्हीकल, जितने वाहन बनाए हैं उनकी संख्या है और इन्हीं से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, ज्यादा देरी ना करते हुए हम आते हैं पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें कैसे सोल्व करना है। बोल रहे 2000 और 2001 में कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। किस किस के बीच में देखना है, 2000 और 2001 में कंपनी वाई द्वारा। तो कंपनी वाई है हमारी ऑरेंज, 2001 और 2000 ये दोनों रहे। इनमें अगर मैं देखूं तो 2000 में 128 और 2001 में 107, मतलब 12,800, सॉरी 1,28,000 और 1,07,000 का अंतर। अब चाहे आप हजार लिखो चाहे मत लिखो, आप तो इन दोनों का अंतर देख लो कि 28 और 7 का अंतर 21 आएगा और हजारों में है तो आंसर कितना होगा, 21,000। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके डीआई में पूछे जाते हैं, बड़े नॉर्मल सी चीज है। बस आपको देखना है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, हम उसे कैसे डिकोड करेंगे और हम आंसर कैसे लाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो है वो इस डीआई का क्या है। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर पता करना है। अब अच्छा, यहां पर यह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दिए गए वर्ष, पूरे वर्षों में हमें एक्स और वाई के उत्पादन का अंतर पता करना है। देखो, अब इसमें अगर आप पहली बार पेपर देने जाओगे तो आप हो सकता है कि पहले इसका टोटल कर दो, फिर उसके बाद इनका टोटल करो, फिर आप अंतर देखो। या फिर मैं अंतर निकालने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चाहे तो ये लाइन ग्राफ में आए, चाहे तो ये बार ग्राफ में आए, चाहे ये टेबल चार्ट में आए, कैसे भी आ जाए, आपको क्वेश्चन ये वाला ऐसे ही सोल्व करना है। हमें दोनों का अंतर देखना है। देखो, दोनों का अंतर देख रहा हूं तो मैं यहां पर y ज्यादा है ना, मैं y का लिख रहा हूं कि y कितना ज्यादा है। ये 139, ये 119, तो यहां पर ये 20 ज्यादा चल रहा है, अंतर 20 का आ रहा है। अच्छा, y यहां पर भी ज्यादा है, 20 और 1 21 यहां पर ज्यादा आ रहा है। या अगर मैं अंतर देखूंगा तो 141 से 100, ये 41 कम है। अच्छा, 41 कम है, ये 41 ज्यादा हो रहा था, तो यहां तो अंतर कितना आ जाएगा, 0। अब आगे अगर चलते हैं तो देखो यहां पर ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, हमने बोला 50 ज्यादा है। 50 के बाद यहां देखें तो ये कम है, कितना कम है, 13 कम है। और यहां कितना कम आ रहा है, 11 कम है। बस यही हमें अंतर देखना है। ये हो गया आपका 24 कम, 50 ज्यादा 24 कम, इसका मतलब है ये 26,000 का अंतर आएगा और सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगर आप इन सभी को जोड़ते, इन सभी को जोड़ते, बाद में अंतर लेते तो आपका आंसर आता तो सही लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा।
का। और हमने कैसे कर दिया, हमने पर्टिकुलर एक एक ईयर का इसमें डिफरेंस देख लिया और टोटल डिफरेंस यहां पर देखा तो बड़े आसानी से निकल गया 26,000, जिसके लिए हमें ना तो पूरे को जोड़ना पड़ा और ना ही पूरे में से पूरे को घटाना पड़ा। क्लियर है ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड पर आते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है। दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड। अच्छा, एवरेज हमें पता करना है कितने साल है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से डिवाइड होगा नंबर। हमें कंपनी एक्स का पता करना है तो एक्स देखो कौन कौन सा है, जैसे ये 119 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, यहां 119 है, 99 है, 141, 78, 120 और 159, इन सभी नंबर्स को हमें जोड़ना है और 6 से डिवाइड करना है। अच्छा यहां देखो इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो ये तो हो गया 100, ये एक दे दिया इसको 100, 100 और 140 ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास कितना 240। तो 240 प्लस 119 प्लस का 78, 120, 159, इन सभी को जोड़ना है, 6 से डिवाइड करना है। अच्छा ये कितना हो गया, 9 और 8 17, 9 26 का 6, हासिल कितनी लगेगी 2, 2 4 6 1 7 7 14, 2 16, 5 21 का 1, हासिल कितनी लगेगी 2, 2 और 2 4, 5 6 और 7। अच्छा 716 आ गया, किससे डिवाइड करना है 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार तो जाएगा, सभी के आगे में 11 है, चलो देख लेते हैं। तो ये 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा 6, 6 नाम 54। तो देखो आंसर जो हो सकता है वो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके होने के चांसेस है, लेकिन इसको भी हम आगे तक चेक कर लेते हैं। अच्छा ये 54 के बाद कितना बचेगा 2, और हम 0 लगाएंगे क्योंकि 1000 में है ये, तो यहां पर 30 अंक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 30 अंक 18, फिर 30 अंक 18, तो लगभग में जो आएगा वो आएगा आपका 1,19,333। ये वाहन एक्स की दिए गए सभी वर्षों में औसत संख्या है। आई होप कि ये वाली भी चीज आपको समझ में आई हो। देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन, कि इसमें क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई की प्रस्तुतियों का अंतर दिए गए वर्षों में अधिकतम था। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई वाज द मैक्सिमम अमंग द गिवन ईयर। किन वर्षों में ज्यादा होगा, तो देखो लाइन ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है, इसमें कम होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, लेकिन इसमें अंतर कितने का आ रहा है 41 का। इसमें बहुत ज्यादा होगा, कितने का अंतर आ रहा है 50 का। इसमें भी मिनिमम है, इसमें भी मिनिमम है। भाई 50 का अंतर सबसे ज्यादा है, लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया कि कितना अंतर ज्यादा है, हमसे पूछा गया किस वर्ष में ज्यादा है। तो ये 50 का अंतर सन 2000 में ज्यादा है, तो हम यहां पर आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, 2000 में जो है वो दिए गए वर्ष में दोनों कंपनीज के द्वारा प्रस्तुतियों का बिगेस्ट जो है वो अंतर है, मैक्सिमम जो है वो अंतर है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5th पर आते हैं और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन और इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम सिर्फ 5-5 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक डीआई के 10 क्वेश्चन भी हो, 20 क्वेश्चन भी हो, तो हम एक लेक्चर में 10 या 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम हर डीआई के केवल 5 ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यह देखिए क्या बोला, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन 2000 में कंपनी वाई का जो प्रोडक्शन है, देखो 2000 ये रहा, कंपनी वाई ऑरेंज का प्रोडक्शन कितना है 128, was approximately what percent of the production of company X in the same year। ये सेम ईयर में कंपनी X का कितना परसेंट है। देखो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर डीआई में पूछा जाता है, ए बी का कितना परसेंट है इस फॉर्म में, और हमें कैसे सोल्व करना होता है ए अपॉन बी इंटू 100%। जैसे यहां पूछा गया कि द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन 2000 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स, मतलब यहां ये पूछा जा रहा है ए वाज व्हाट परसेंट ऑफ वाई या फिर बी। तो हम लिखेंगे 2000 में कितना है 128, ये एक्स का है, वाई का है सॉरी, और एक्स का कितना है 78, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100% से। इसी की परसेंटेज वैल्यू हम देखेंगे कि कितना बार जा रहा है। अच्छा ये देखो ये 50 तो ज्यादा है, मतलब ये 100% से ज्यादा है, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता, 100% से ज्यादा होगा। अब 100% की हम बात करें तो ये कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये लगभग कितना परसेंट बन रहा है।
अच्छा, इसका 30% भी नहीं होगा ये, क्योंकि अगर मैं 30% करूंगा इसका तो 7 या 21 16 लगभग 22 के समथिंग आएगा। ये 50 है। इसका मतलब ये है कि ये 7 छंग 42, 7 सतैया 49 के लगभग, मतलब इसका आंसर इस और इसके बीच में आएगा। सोल्व करके हम देख लेते हैं। देखो 78, ये 2 से 39 बार और 2 से कट जाएगा 25 बार। अच्छा, ये अगर 40 होता तो ये 2.5 बार कटता, और अगर ये 2.5 बार कटेगा तो 25 25 625 होते, मतलब आंसर आता 62.5। लेकिन ये नंबर थोड़ा सा कम है तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 164 जो है, ऑप्शन नंबर ए 164 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आपको करना है तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने तो ये देख लिया कि ये 78 से ज्यादा है, मतलब 100% से ज्यादा आंसर रहेगा। अब ये कितना ज्यादा है, ये 50 ज्यादा है किससे, 78 से। तो मैं ये देख रहा हूं ये 78 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो यहां मैंने देखा कि पहले तो 2 से काट दो तो ये 25 बार 39 बार कट रहा है। ये अगर 39 की जगह 40 होता तो ये परफेक्टली कितनी बार जाता, 2.5 टाइम जाता, और 2.5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 62.5। लेकिन नीचे जितना छोटा नंबर होगा आंसर उतना ही बड़ा आएगा। अब अगर एक कम कर दूंगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 164। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हो। इसी तरह से हमारी सीरीज में जुड़े रहिए, क्वेश्चन आप भी अटेम्प्ट करके देखिए कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी, इस डीआई का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। आपने अगर पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।